नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 10 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 10 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक PDF चाहिए तो वो परचेस कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करके। इसकी कीमत दोस्तों मात्र 199 रुपये है। और इसके बाद भी आपको जो 2022 की मंथली करंट अफेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, इसकी PDF मिलेगी दोस्तों 12 PDF मंथली वाइज। अगर आप सिंगल PDF में एक ईयर की करंट अफेयर चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, 3 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से की गई थी? 2006 से की गई थी और यह दिवस 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह मंदारिन। ठीक है, और ये कहाँ पर बोली जाती है? तो चाइना में बोली जाती है। चाइना की भाषा है मंदारिन। तो ये विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और जो हिंदी है ये विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर रहे थे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप टीम में सम्मिलित किया गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध है शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पूजा वस्त्रकार, किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। और इनको अभी देखिए जो विश्व कप होना है मार्च 2022 में, कहां पर होगा दोस्तों? ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश की बेटी पूजा वस्त्रकार को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंदौर शहर को दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये 311 ऐप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर बनेगा दोस्तों? तो ये विजयपुर में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विजयपुर। ठीक है, और विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? गुना डिस्ट्रिक्ट में है। पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, बीना सागर डिस्ट्रिक्ट में है और मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? तो ये गेल कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। गेल कंपनी की फुल फॉर्म करती है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। और इसके अभी चेयरमैन और MD कौन है दोस्तों? मनोज जैन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्री। दोस्तों अभी हाल ही में श्री एदल सिंह कंसाना को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसका हिंदी नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। और श्री सावन सोनकर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना से तैयार हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है इंदिरा सागर परियोजना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। और किस जिले में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करें हम गांधी सागर परियोजना की, तो ये किस जिले में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पर है दोस्तों? तो ये चंबल नदी पर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध भी कौन सा है? तो ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों किस नदी से किस नदी में पानी जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में पानी जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में जीनो सीक्वेंस की जांच की जाएगी? तो ये की जाएगी एम्स भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एम्स भोपाल में की जाएगी दोस्तों जीनो सीक्वेंस की जांच।
चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर शहर ने कौन सी रैंक हासिल की दोस्तों? तो ये की है फर्स्ट रैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट रैंक हासिल की है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर शहर ने। तो देखिए दोस्तों, देश के 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहली बार इंदौर नंबर 1 बन गया है। और फरवरी में जहां इंदौर की रैंक 7वें पायदान पर थी, मई में दूसरे नंबर पर आने के बाद फिर तीसरे पायदान पर पहुंच गई थी। दोस्तों, अभी हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर 102.08 अंक के साथ पहले पायदान पर पहुंच गया है। निगम की आयुक्त प्रतिभा पाटिल ने बताया कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग के इस नए पैटर्न में 7 पैरामीटर पर अंकों की गणना की गई है। इसमें ग्रांट और बिना ग्रांट के कार्य पूरा होने, फंड ट्रांसफर, फंड का इस्तेमाल, मीटिंग, प्रोजेक्ट ऑर्डर और कुल खर्चे के अंक तय फार्मूले से निकाले जाते हैं। और इसमें इंदौर को पहले पैरामीटर में सर्वाधिक 19.73 अंक मिले हैं, क्योंकि इंदौर ने शासन से प्राप्त 600 करोड़ से ज्यादा का फंड इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही प्रोजेक्ट ऑर्डर में 20 अंक मिले हैं, क्योंकि इंदौर स्मार्ट सिटी के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बनना है? तो ये बनेगी 7। कौन कौन सी? एक तो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर है, एक हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और एक ग्वालियर है दोस्तों, एक हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है, ठीक है, और एक हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है, एक सागर है और एक सतना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बन रही है दोस्तों? 7 बन रही है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और एक सागर और एक सतना और एक जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मध्य प्रदेश ने दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने में प्रथम स्थान हासिल किया है। UDID, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है, और बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6,83,551 दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनाए गए हैं। कार्ड होल्डर दिव्यांग देश में कहीं भी उठा सकते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ, और कार्ड से दिव्यांग देश भर में कहीं भी अपनी पहचान बताकर अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र परियोजना। देखिए दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र यानी UDID कार्ड परियोजना दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गई है। परियोजना दिव्यांगजनों को पारदर्शिता, कार्यकुशलता तथा सरकारी लाभ सुगम बनाने के साथ सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करती है। परियोजना गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक लाभार्थी की भौतिक और वित्तीय प्रगति में सहायक है। और क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। तो देखिए, राज्य शासन के द्वारा समस्त विभागों के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया गया है, और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये होगी 108 फीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कहां पर? एक तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, और एक ओमकारेश्वर, ये कहां पर स्थित है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, देखिए ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? सबसे लंबी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1077 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। कौन कौन सी? एक तो सोन नदी और एक नर्मदा नदी। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओमकारेश्वर में 108 फीट की आचार्य शंकर की धातु प्रतिमा की स्थापना, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना का प्रकल्प मध्य प्रदेश को पूरे विश्व से जोड़ने का कार्य करेगा। ओमकारेश्वर प्रकल्प के लिए 58.30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हुई है,
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को मैनेजमेंट और निर्माण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओमकारेश्वर में प्रकल्प के क्रियान्वयन में जो प्रमुख कार्य होंगे उनमें अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण, संस्थान में 7 केंद्र जो कि स्कूल के रूप में कार्य करेंगे, तो ये शामिल है अद्वैत वेदांत संस्थान अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र और समन्वय केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। केंद्र का जो मुख्य द्वार जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को अभिव्यक्त करेगा, कलात्मक शैली के निर्माण कार्य संपन्न होंगे और दोस्तों यहाँ पर एक गुरुकुल भी बनेगा। देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ वेनेस के साथ ही प्रकल्प अद्वैत वेदांत संस्थान शंकराचार्य की शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे इसकी शिक्षा देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए की भी अधिक की लागत आएगी और शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों यह प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरला ग्रेवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये श्री मंगूभाई पटेल है। श्री विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन थी दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और राजकुमारी अमृता कौर कौन थी दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। और दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो प्रीति चौहान के द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मंगूभाई पटेल है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्य के प्रधान होते हैं राज्यपाल। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, इंदौर को, उज्जैन को, सिंगरौली को या जबलपुर को। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्रिया मिश्रा की आई है, सेकंड रैंक आरएस की आई है और थर्ड रैंक श्री कृष्णा की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।